जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीसा फातिमा। आज का टॉपिक है, वही कंटिन्यूटी है, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़, इसके लिए तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी है मुझे। उनका नाम मुनज़्ज़ा है कि जी डॉक्टर साहिबा ज़रा टाइप 2 डायबिटीज़ को ज़रा दोबारा हमें बताएं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज मैं दे रही हूँ एक्चुअली। ये सदका जारिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, खुद भी लाइक करें और इस पे अमल भी करें। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है ना, इस जो हमने ये एक काम शुरू किया है, इसका मेन मकसद यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम चाहते हैं कि बीमारी को बर वक्त पकड़ लें और जड़ से, ताकि ये ऐसा स्टेज ना आए कि जब लाइलाज हो जाए। तो बहुत सारी ये बीमारियां जो हैं, हम खुद उनको बर वक्त इलाज से ठीक कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। वही टॉपिक है कि डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज दो तरह की होती है। बल्कि एक गेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है जो प्रेगनेंसी में होती है। हम मोस्टली बात कर रहे हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो तो बिल्कुल ही मौरूसी होती है, या वो इम्यूनोलॉजिकल होती है। ये बिल्कुल यंग बच्चों में होती है, यानी बिलो द एज ऑफ 14 जो बीमारी हो जाती है। तो और ये न्यू बॉर्न में भी टाइप टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, और इवन चिल्ड्रन में भी होती है। उस पर अभी बात नहीं कर रहे। हम टाइप 2 डायबिटीज, इसको एक्चुअली कहा जाता है कि ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है। ये वो डायबिटीज है, ये वो किस्म है जो कि एडल्ट्स में या मैच्योरिटी ऑनसेट है। ये ज्यादातर 30 साल के बाद लोगों में होती है। पहले कहते थे 40 साल के बाद होती है, 30-35 साल। और ये भी जवान बच्चों में भी हो जाती है अगर वो रिस्क फैक्टर इनके ज्यादा हैं। अच्छा, इस डायबिटीज का इंसिडेंस जो है ना, वो कहाँ होती है? ये एशियंस में, ये नेटिव अमेरिकन्स में, हिस्पैनिक्स में और ब्लैक पीपल में ये बहुत ज्यादा डायबिटीज 2 पाई जाती है। इंसिडेंस है तकरीबन 10% लोगों में डायबिटीज है। और कई लोग तो अनडायग्नोज्ड भी होते हैं, जो कि जाते ही नहीं है, पता नहीं करवाते कि हमें है, और अचानक मौत वाकया हो जाती है। तो वो इग्नोर किए जा रहे होते हैं, हालांकि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसी बात का जो मकसद भी यही है कि आपको बताएं कि क्या क्या अलामात हैं जिस जो आपको बर वक्त चौकन्ना कर दे कि हमने जाके डॉक्टर को चेक कराना है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है, उसके सिम्टम्स जो है, अलामात, वो होता है कि मरीज जो होता है, या जो भी जिसको ये बीमारी होने जा रही है, उसको ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। अगर वो पहले बहुत ओबीस है तो मोटापे का शिकार है, तो वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। भूख ज्यादा लगती है, प्यास लगती है, रात को उठ उठ के यूरिन आता है। इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज हंगर, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, टिंगलिंग होती है जैसे सुइयां चुभ रही हूँ। फिर ये हो सकता है कि पाँव में जलन होती है, टांगों में रेस्टलेसनेस होती है, रात को स्पेशली नींद बेचैनी से नहीं आती। या फिर उनको जो है जख्म कहीं होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। और फिर थ्रश, वो जो फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो स्किन की इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुगर लेवल ब्लड में अगर हाई होना शुरू हो जाए। तो ये इब्तदाई अलामात हैं। इनकी वजह से, और ओबेसिटी भी होती है, अगर ओबेसिटी भी है, और फिर उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर वो बंदा इनएक्टिव है, आप हिस्ट्री पूछेंगे पता लगेगा नहीं जी मैं तो एक्सरसाइज भी नहीं करता, मैं तो वॉक भी नहीं करता, और ओवरवेट है। तो ये सारी चीजें आपको बता रही होती हैं कि शायद इसको डायबिटीज टाइप 2 हो गई है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज को अगर अब फर्दर हमने मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे मुश्किल आती है। तो ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। जाहिर है जब ये सिम्टम्स हो तो पहला काम होता है जी आए आपके ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं। आपका फास्टिंग में ब्लड लिया जाएगा, प्रिक करके आपका ब्लड फास्टिंग में कर लें। घर में भी आजकल ग्लूकोमीटर है, अब तो मजीद और भी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। बहरहाल ये भी बड़ा इजी है और चीप है, इतना महंगा नहीं है। या अपने साथ ही किसी भी करीबी डॉक्टर, इवन जो ये फार्मेसीज बनी हुई हैं, ये भी सहूलत देती हैं, थोड़े से पैसे लेके आपका ब्लड शुगर टेस्ट कर लेंगे प्रिक करके।
आपको पता चल जाएगा, फास्टिंग में करवा लें। फिर आप जो है आफ्टर मील 2 2 आवर्स आफ्टर मील चेक करवाएं, तो शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं, तो पता लग जाएगा कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हो गई है। तो इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको पता चल गया, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि कितनी पुरानी है। तो एक एक टेस्ट है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C लेवल, हीमोग्लोबिन। आपको पहले भी मैंने बताया था कि रेड सेल्स होते हैं हमारे जिस्म में, रेड सेल है, उसके अंदर पिगमेंट होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, ग्लोबिन। ये प्रोटीन जो है ग्लूकोज को अपने साथ अटैच कर लेती है। तो जो रेड ब्लड सेल है उसकी लाइफ जो है 120 दिन होता है, 90 दिन से 120 दिन तक वो अलाइव, जिंदा रहता है। और आपको पता है हमारी बॉडी में ब्रेक ब्रेक और न्यू सेल्स आते हैं, ओल्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये तो होता रहता है, वियर एंड टीयर। तो अगर आप उस हीमोग्लोबिन A1C को चेक कर लें, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई ग्लूकोज का लेवल, तो आपको पता चल जाता है कि आपको पुरानी है। और आपको कंट्रोल भी पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि ब्लड, हमारे ब्लड में कितने अप्स एंड डाउन्स हैं, कब शुगर हाई थी, कम थी। तो एक एवरेज वैल्यूज आ जाती हैं, तो पता चल जाता है कि डायबिटीज है। अब अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई है और एकदम डायग्नोज हुई है, तो डेफिनेटली डिस्ट्रेसिंग है, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है आप समझें, बड़े बड़े डायबिटिक हैं जो इंसुलिन पे हैं, वो रनिंग भी कर रहे हैं, एथलीट्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं। तो ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। शुरू में तो आपको खुद डाइट से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से अपने इस डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये साबित किया है अपनी विल पावर से कि ये जरूरी नहीं है कि हम मोहताज हो जाएं, कि दवाइयाँ खाना शुरू हो जाएं और हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। नहीं, अपनी विल पावर से देखा गया कि अगर आप अपना वेट, बॉडी वेट 7 से 10% अगर कम कर लेते हैं ना वेट, तो आपको डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये खत्म हो सकती है। प्री डायबिटिक्स हैं वो भी नॉर्मल हो सकते हैं। तो मेन ये है कि आपको जब डायग्नोज कर दिया हेल्दी आपको कि जी आपको डायबिटीज है, तो प्लीज परेशान ना हो, पैनिक ना हो, ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, आपको वरीज ना करें, बल्कि कहें कि ठीक है, अब ये एक मुझे टारगेट है, अब मैं, एक मेरे लिए चैलेंज है, इसको मैंने ठीक करना है। ठीक करना बिल्कुल आसान है। आप हेल्दी लाइफ स्टाइल पे आ जाएं, आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करें लाइफ की। उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको अपनी फूड के ऊपर, अपनी जो डाइट है ना, मेन जो चीज़ है ना, अपनी खुराक को करना है। खुराक देखें, कैलोरीज, एक एडल्ट जो है वो 2000 कैलोरीज ले सकता है, औरतें हैं वो 1500 2000 लेती हैं। तो आप कैलोरीज को कट डाउन करें, देखिए जितना आप खाएंगे उतना आपने बर्न भी करना है। ये सोचें कि जो मैंने खाया है, अगर 100, तो आजकल तो वो रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच है जो कि बताती हैं कि कितना आपने, कितने किलोमीटर चले हैं, कितने स्टेप्स चले हैं। आपने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ज़रूर ले लें। और आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, अगर आप ट्रेडमिल पे, साथ जिम है, उधर चले जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली हैं। और तो इतनी कैलोरीज आपने लेनी है, कैलोरीज का हिसाब करें। देखिए, खाना ब्लाइंडली नहीं खाना, कि आपने, ये नहीं है कि जी अब खाना सामने है, सारे इकट्ठे बैठ गए हैं और बस खाते जा रहे हैं, जी और देना नहीं। आप अपना प्लेटर बनाएं, आप अपने प्लेट के हिस्से करें। आप सोचें कि मैंने सारा दिन में, अगर डाइट का प्लान करना है ना, तो आप सारा दिन में आपने 1500 कैलोरीज लेनी है। तो आप सोचें कि मैंने वेजिटेबल कितनी लेनी है, एक पोर्शन वेजिटेबल का है, फिर आपने एक मीट का पीस लेना है, फिर आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो स्टार्चेस हैं, वो मिक्स्ड ले लें। आप जो ज्वार, बाजरा और इनको खुद पिसवा के घर में रख लें, क्योंकि गंदम में ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो जो दूसरी है, ज्वार बाजरे की रोटी, ये तो, या उनमें ये हो जाता है कि मकई की रोटी, उसमें ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो ज्यादातर हमारे इंटेस्टाइन में, जीआईटी सिस्टम में रहती है, स्लोली एब्जॉर्ब होती है, स्लोली आपका स्पाइक होता है, शुगर लेवल का ऊपर जाता है। तो ये सारा हो रहा होता है। फिर आप एक एक या दो मील रोज वॉक करें।
और फिर आप अपना खाने को हिसाब किताब से खाएं, पानी ज्यादा पिएं, 2-3 लीटर पानी रोज पिएं। आप जो है वेजिटेबल्स, सबसे पहले वेजिटेबल्स खाएं इतनी ज्यादा, बाद में रोटी की तरफ आए। अगर एक रोटी रोज खा रहे हैं तो आधी रोटी कर दें, आप रोटी के पेड़े छोटे छोटे कर दें। ये साइकोलॉजिकल है। जब आप कम खाना शुरू कर देंगे तो आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे, आपको हैबिट हो जाएगी, आपको चिकनाई से चिढ़ हो जाएगी, आपको मीठे से चिढ़ हो जाएगी। एकदम ना छोड़ें, कब ये ना सोचे कि हाय हाय मैं महरूम हो गया हूँ और मैं तो अब कुछ खा नहीं सकता। नहीं, आप अपने आप को ये सोचें कि नहीं नहीं, ये चीजें मैंने ऐसा ऐसा हल्की करती जाना है। तो होता क्या है, ये डायबिटीज जो टाइप 2 होती जी तब है जब एक बंदा, देखें आपको ये पता होना चाहिए, जब एक बंदा एक्चुअली जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना खा लिया, डाइजेस्ट हुआ, वो सारा कुछ आपने जो भी खाया वो, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, जो रोटियां आपने, मिठाइयाँ, या आपने केक पिज्जा या तली हुई चीजें या हलवे मांडे जो भी खाए हैं ना, वो जाके डाइजेस्ट होके ना फौरन ब्लड में ग्लूकोज बनेगा। अब आपको सबको पता है कि हमारा एक लबलब है जो हमारे स्टमक के बैक पे है, उसकी पोजीशन, वहां से वो, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज, आप खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, तो वो ग्लूकोज का जब लेवल हाई होता है तो फौरन मैसेज जाता है आपके लबलबे को, बल्कि ब्रेन को, ब्रेन फिर मैसेज भेजता है लबलबे को, पेंक्रियाज को, कि आप इंसुलिन भेजो, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल हाई हुई है, इन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो वो जो इंसुलिन आती है वो क्या करती है, वो सारी शुगर को पकड़ती है, कैरियर है, जैसे कि कार्ट में या किसी चीज को पकड़ के ले जाती है, और वो इसको जमा करती है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारे मसल्स के अंदर उसको जमा कर देती है, और हमारे जिगर में उसको जमा कर देती है। वो मसल में, हमारे मसल्स में और हमारे लीवर में वो ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा हो जाती है। ग्लाइकोजन, जमा शुदा शुगर को ग्लाइकोजन कहा जाता है। मसलन आपने रोजा रखा हुआ है, तो वही आपका जिगर जो है वो उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ब्लड में भेजेगा। पहले लीवर भेजेगा, जब लीवर की सारी खत्म हो जाएगी, फिर मसल्स भी अपनी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ब्लड में भेजेंगे, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो अल्लाह ताला ने एक मेंटेन रखा हुआ है, वो है कि अप टू 120 एक नॉर्मल शुगर लेवल है, वो रहना चाहिए, 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो फिर वो ब्रेक डाउन होके चला जाता है। अब होता क्या है, आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम फैटी चीजें खाए जा रहे हैं, तो जब इतना खा लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर तो डेफिनेटली बहुत हाई होगा। हाई होगा तो आपका ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा कि ब्लड में शुगर बहुत हाई है, इन्होंने बहुत कुछ खा लिया है, ओवर ईटिंग हुई है। अब वो ब्रेन मैसेज भेजेगा पेंक्रियास को, वो इंसुलिन भेजेगा। इंसुलिन क्या करेगा, वो इस सारे ब्लड ग्लूकोज को पकड़ के ले जाएगा। अब अगर वो आया, इंसुलिन तो उतनी है जितनी आ सकती है, जितनी वो पेंक्रियास बना सकता है, वो पेंक्रियास बेचारा क्या करेगा, वो उतनी भेजेगा, बल्कि ज्यादा भेजेगा अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो। लेकिन वो ग्लूकोज इतना ज्यादा है कि वो इंसुलिन पूरी नहीं पड़ रही, वो बस जितना इंसुलिन ले जा सकती है ले जाएगी, बाकी ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा। अब अगले दिन फिर आपने उतना खा लिया, फिर वो पेंक्रियाज जितनी इंसुलिन बेचारा भेज सकता है भेजेगा, फिर वो उनको इंसुलिन उसको जमा करेगी जाके अपने मसल्स में और लीवर में, लेकिन बाकी फालतू शुगर तो की वहीं रहेगी, क्योंकि पेंक्रियाज इससे ज्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता, उसका तो एक लिमिट है ना बनाने का। तो फाइनली क्या होगा, पेंक्रियाज बेचारा ओवर वर्क करेगा, ओवर वर्क कर करके वो, उसके उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, पेंक्रियाज की फेलियर होना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये होगा कि अब इंसु आपने फिर खाया, इतना पेट भर के खाया, और फिर वो इंसुलिन अब बल्कि आनी थी जो, वो उससे भी कम आई, वो इतनी कम आई कि वो बेचारी इंसुलिन इतनी थोड़ी आई कि वो भी थोड़े से ग्लूकोज को पकड़ के उसने जाके मसल्स में और लीवर में जमा किया। एक तरफ तो ये भी हो जाता है, दूसरी तरफ ये होता है कि लीवर और जो मसल्स हैं वो कहते हैं कि अब हमारे पास स्पेस नहीं है, इंसुलिन को कहते हैं कि प्लीज मजीद
अब आप शुगर हमारे पास मत लाएं, हम मजीद, हमारे पास जगह नहीं है उसको ग्लाइकोजन में हम अब मजीद कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस बात को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए एक एंड पे तो इंसुलिन बेचारी बन रही है, लेकिन अब सेल्स उसको जवाब दे देते हैं कि मजीद हमारे पास, यानी हमारे स्टोर्स भर गए हैं, हम मजीद ग्लाइकोजन में नहीं बना सकते। तो प्लीज इंसुलिन आप जाएं, वापस जाएं, अब मजीद मत हमारे पास ग्लूकोज लेके आए। अब वो इंसुलिन भी घूम रही है और शुगर भी घूम रही है, क्योंकि इंसुलिन उसको कैच करके कहीं ले जाने के काबिल ही नहीं है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये प्री डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होता है, लेकिन डायबिटिक टाइप 2 में दोनों चीजें हो सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी चल रही है, प्लस पेंक्रियाज भी मजीद इंसुलिन नहीं बना सक रहा, लेकिन हम उसी तरह खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो फाइनली फुल फ्लेज शुगर की बीमारी या डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। तो वही जो मैंने आपको बताया अलामात वही होंगी, आपको प्यास लगेगी, सारा कुछ होगा। तो अब हमने देखना ये कि इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहे होते हैं। इंसुलिन क्या करती है, किसको ये, सॉरी, शुगर क्या करती है? शुगर जाके ना आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करती है। अब ब्लड में पूरी शुगर है, सर्कुलेट कर रही है। अब शुगर का लेवल बहुत हाई है, जितना नॉर्मल अल्लाह ने रखा है उससे बहुत हाई है, और हम रोज के बुनियाद पे खूब जी भर के खाना खाए जा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हमारे अंदर सिस्टम खराब हो गया है, हमारा पेंक्रियास मजीद इंसुलिन नहीं बना रहा, हमारे मसल्स और हमारे लीवर मजीद शुगर को इंसुलिन से लेने से कासिर हो गया, उसने इनकार कर दिया है। तो अब ये शुगर सर्कुलेट कर रही है ब्लड में। अब शुगर जो है जब हद से ज्यादा है तो वो डैमेज करेगी। किसको सबसे ज्यादा डैमेज करती है? ब्लड वेसल्स को और हमारी नर्व्स को, जो असाब है। जैसे मैंने चुटकी काटी है और मुझे पेन महसूस हुआ है, ये नर्व्स हैं, इनको असाब भी कह सकते हैं, ये नर्व्स है, ये पेन। तो अब नर्व्स जो है, सबसे पहले ब्लड वेसल, ये खून की नालियां, छोटी बड़ी बारीक, गुर्दे में खून की बारीक बारीक नालियां हैं जो कि माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं। हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक हैं, जो हार्ट का मसल पंप करता है। इसको भी तो ग़िज़ा की जरूरत है, इसको ग़िज़ा पर पहुंचाती हैं बारीक बारीक नालियां, जिसको कोरोनरी ब्लड वेसल्स कहते हैं, मेजर होती हैं। और फिर उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो है ना कोरोनरी की, वो दिल के अजलात के अंदर जाके उनको ऑक्सीजन और खून मुहैया करती हैं। तो खून की नालियों में जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है, तो खून की नालियों की जो लाइनिंग है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, एंडोथीलियल डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह फिर जो नर्व्स हैं, नर्व जो छोटे छोटे असाब हैं, उनमें भी छोटी छोटी ब्लड वेसल हैं जो नर्व्स को खुराक देती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो खुराक दे रही थी नर्व्स को, वो भी डैमेज होती हैं। तो नर्व्स को खुराक नहीं मिलेगी तो हमारे असाब या नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं। हार्ट की मसल्स को जब खुराक नहीं मिलेगी तो हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो जैसे कहते हैं दिल का अटैक हो गया। फिर देखें, आप शुरू करें तो ब्रेन से, ब्रेन की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल हैं या मेजर ब्लड वेसल भी हैं, वो डैमेज हो जाएंगी। तो ब्रेन के सेल भी डैमेज हो जाएंगे, मेमोरी लॉस होगा, अल्जाइमर डिजीज हो जाएगी, रीसेंट मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, कॉग्निटिव एक्शन जो ब्रेन का है, जो जहानत का है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आईज के जो रेटिना है, जिसके ऊपर अब तस्वीर मैं देख रही हूँ, तो मुझे तस्वीर जो बन रही है रेटिना की, आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी तस्वीर रेटिना, आपकी आंखों के रेटिना के ऊपर बन रही है। तो रेटिना को जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं, वो रेटिना को भी तो डैमेज कर देंगी ना। वो रेटिना को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो रेटिना डैमेज होगा, ब्लाइंडनेस होने का खतरा है। इसी तरह फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक और जीआईटी, इन्हजाम, इन्हजाम का जो सिस्टम है, इनकी ब्लड वेसल डैमेज होंगी, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सेल डैमेज होंगे, प्रॉपर जो एसिड बनता है वो नहीं बनेगा, एंजाइम पेप्सिन रेनिन वो नहीं बनेंगे, पेप्सिन सॉरी वो नहीं बनेंगे, तो ये सारा जीआईटी खराब हो जाएगा, आपकी भूख मर जाएगी, खाना हजम नहीं होगा। फिर गुर्दे की नालियां, खून की नालियां डैमेज होंगी तो गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, गुर्दे फाइनली काम करना छोड़ देंगे, तो लोगों को डायलिसिस करना पड़ जाता है, या फिर रीनल ट्रांसप्लांट होगा तो फिर वो मरीज ठीक हो सकता है। तो डायबिटीज जो है ना, ओवरऑल बॉडी को तबाह कर देती है। इसको कहते हैं उम्मुल उम्मुल
जो मर्ज, तमाम अमराज की माँ है शुगर जो है। तो मैं वही आपको दोबारा से इसको मैंने कंक्लूड किया है कि देखिए आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर दिया है। तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट है और एक जनरल मैनेजमेंट है। जनरल लाइफस्टाइल ठीक करना है, जनरल मैनेजमेंट जो है वो आपके अपने हाथ में है। वो नॉन मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें आपने अपने आप को ठीक करना है। सबसे पहले तो आप अपने खाने के ऊपर तवज्जो दें, पराठे और ये वो सब कुछ छोड़ दें। जो हमारे हुजूर पाक ने 1400 साल पहले हमें एक मैसेज दिया था, कम खाएं, पेट पे पत्थर रखें, 5 खजूरों से रोजा खोलें। ये मैसेज मैं हर जगह दोहराती हूँ। और ये वाला आप तरीक़ाकार अपनाएं, हेल्दी सेहत अपनी बनाएं, खाना कम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइजेज, ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग करें। आप 1 घंटा रोज रनिंग शुरू कर दें या वॉक इनिशियली शुरू कर दें, आधे घंटे से शुरू कर दें। खाने की प्लेट खुद बनाएं, अलहदा बैठ के, सबके साथ ना खाएं। तो ये फिजी ड्रिंक्स ना पिएं, जूसेस ना पिएं, मिठाइयाँ हटा दें। ये बिल्कुल गंद है, ये कचरा है। आप अपने पेट में ये कचरा ना डालें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। और प्लीज़ इन चीज़ों पे जब आप अमल करेंगे ना, तो आप देखें आप कितना हशाश बशाश फील करेंगे। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है एक्चुअली हेल्थ अवेयरनेस है, सदका जारिया है। आप इस मेरे मैसेज को जरूर शेयर करें दोस्तों में, आपको भी उतना ही सवाब होगा। लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कुछ पूछना है सवाल करें आप जरूर। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप अपना ख्याल करेंगे और मेरी बातों पे जरूर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।